हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है हमारा एलसीएम के ऊपर कि किस कंडीशंस में हम एलसीएम फाइंड करेंगे और किस कंडीशन में हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एलसीएम के डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ कि जब आपको एलसीएम फाइंड करना होगा किस किस कंडीशन में एलसीएम फाइंड करना है और किस तरह आपको फाइंड करना, ये दोनों ही चीजें हम आज क्लियर कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन आती है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई एंड जेड। तो जब भी ये आ जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है जो ऐसा हो जो एक्स से भी डिवाइड हो, वाई से भी डिवाइड हो और जेड से भी डिवाइड हो, तीनों से डिवाइड हो। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 105, 91 एंड 130 कि हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 105 से भी डिविजिबल हो जाए, 91 से भी डिविजिबल हो जाए और 130 से भी डिविजिबल हो, तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ किस किस का, 105, 91 एंड 130 का। और जब आप इन तीनों का एलसीएम फाइंड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2730। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ये वो नंबर है जो 105 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 91 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है और 130 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जब भी ये स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेगा तो उसमें हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो एक्स वाई एंड जेड से डिविजिबल हो बट आर रिमाइंडर, हमें ईच केस हर बार हमें एक रिमाइंडर मिलना चाहिए। ठीक है। और वो रिमाइंडर तीनों में सेम होना चाहिए। आर का मीन्स तीनों में सेम होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करोगे, देखो जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर when divided by 5, 6, 7 and 8 leaves remainder 3। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में, एलसीएम फाइंड करना है किन किन का, 5, 6, 7 एंड 8 का। क्लियर। जब आप इनका एलसीएम फाइंड करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 840। कितना आ जाएगा, 840। अब उसने क्या बोला था हमें कि आपको 3 रिमाइंडर इन ईच केस बचाना है। तो रिमाइंडर जो है वो बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एलसीएम के अंदर 3 प्लस कर देना है। तो आ जाएगा हमारे पास 843। ये वो नंबर है जो 5, 6, 7 एंड 8 से डिविजिबल होने के बाद 3 रिमाइंडर बचा देगा। क्लियर। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करनी है। नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड लीव्स रिमाइंडर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अब वो तीनों नंबर x, y एंड z जब किसी नंबर से डिविजिबल होंगे तो फर्स्ट वाले में रिमाइंडर a आना चाहिए, सेकंड वाले में रिमाइंडर b और थर्ड वाले में रिमाइंडर c आना चाहिए। क्लियर। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको ये देखना है कि पहले आपको एलसीएम फाइंड करना है किनका, एक्स वाई एंड जेड, जिससे पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, एक्स वाई एंड जेड। क्लियर।
समझ गए ना मेरी बात को। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट नंबर फाइंड करना है। कांस्टेंट नंबर मींस क्या है, देखो x में से a माइनस करेंगे, क्योंकि जब हम उस नंबर को x से डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पर कोई नंबर होगा, इसको जब हम x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ए आना। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, x में से a माइनस करेंगे, ओके, एंड फिर उसी नंबर को जब हम y से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। तो इसीलिए y माइनस b। और इसी नंबर को जब हम z से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो z माइनस सी, और ये तीनों सेम होंगे, और सेम होंगे मीन्स एक कांस्टेंट नंबर हम k लेट कर लेंगे, उसको क्या लेट कर लेंगे, k। क्लियर। सबसे पहले x y z का एलसीएम फाइंड करना है, फिर हमें इस टाइप से माइनस करके एक कांस्टेंट नंबर फाइंड करना है। कांस्टेंट नंबर फाइंड करने के बाद फिर हमें उसमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या नोट कर रखा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच वन डिवाइडेड बाय 4 5 8 9 लिव्स रिमाइंडर 3 4 7 8 रिस्पेक्टिवली। देखो सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम फाइंड करो। किन किन का, देखो एलसीएम ऑफ 4 5 8 एंड 9, इनका जब हमने एलसीएम फाइंड किया ना 360 आ जाएगा। देखो एलसीएम तो सबको फाइंड करने आते हो, नॉर्मल सी बात है। एलसीएम फाइंड किया, आ गया हमारे पास 360। ठीक है। अब 360 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा ना तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, फर्स्ट वाले में रिमाइंडर कितना चाहिए, 3, सेकेंड वाले में 4, थर्ड वाले में 7 और लास्ट वाले में 8। क्लियर। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाले नंबर 3 में से 4 में से 3 माइनस करना है, ओके, एंड सेकेंड 5 में से 4 माइनस करना है, नेक्स्ट 8 में से 7 माइनस करना है, और नेक्स्ट 9 में से 8 माइनस करना है। अब देखो इन तीनों में जो डिफरेंस आ रहा है ना, के, वो के आ रहा है 1। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप इनमें एलसीएम फाइंड कर लोगे तो एलसीएम में से आपको क्या करना होगा, माइनस कर देना है जो के होगा। क्लियर। एलसीएम में से के को माइनस कर देना है, तो आपके पास पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर है जो ए बी सी रिमाइंडर देगा। तो हमें यहाँ भी वही करना है, यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू 1 आई है, तो क्या होगा, एलसीएम माइनस के। एलसीएम है हमारे पास 360 माइनस 1, यानी 359 वो नंबर है जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 3। और जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 रिमाइंडर, और जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 7, और जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा। तो एलसीएम में टोटल इतनी टाइप्स की कंडीशन होती है, 3 टाइप्स की कंडीशन और 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एचसीएफ क्लियर करूंगा कि एचसीएफ को आपको कैसे फाइंड करना और कितनी कंडीशन में फाइंड करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।